हेलो क्लास 7, यू ऑल आर वेलकम इन योर साइंस क्लास। आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। मैं आपकी डिजिटल मेंटोर हूं और मेरे साथ आप पढ़ेंगे अपने सभी विज्ञान के पाठ को। तो बिना किसी देरी के बच्चों शुरुआत करते हैं। प्रथम पाठ, पाठ 1, पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। होप you all are excited, so let's begin. बच्चों, हम सभी जो है वो खाना खाते हैं। जो फूड हम इंटेक करते हैं उसमें क्या होता है? उसमें न्यूट्रिशंस होता है। आज हम पढ़ेंगे पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सभी सजीव वस्तुएं जिनमें पौधे में सम्मिलित हैं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बच्चों? ऊर्जा की। हम सभी लिविंग बीइंग्स को किसकी आवश्यकता है? जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनको बच्चों कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है। और बच्चों एनर्जी कहां से मिलती है? एनर्जी जो है वो हमें फूड से मिलती है, खाने से मिलती है। तो जितने लिविंग बीइंग्स हैं बच्चों, उनको क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए फॉर देयर डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए, उनकी ग्रोथ, उनकी वृद्धि के लिए। और बच्चों इसके लिए वो खाना खाते हैं। ठीक है। वे जीवन के आधारभूत कार्यों को करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। भोजन से शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा मिलती है बच्चों। अब जो फूड है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है बच्चों। भोजन के घटक, ठीक है, कौन कौन से है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ा भी होगा। एक बार रिवाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। ये सारे बच्चों न्यूट्रिशंस हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स एंड these are important for the development and the growth of our body. मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक है। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परंतु समस्त हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं बच्चों। जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन। पौधों को अपनी तीव्र वृद्धि के लिए फूलों, फलों से युक्त होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने और वृद्धि करने के क्रम में पौधे ऊर्जादायक व वृद्धि सहायक पदार्थों का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया पोषण कहलाती है और पोषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट और वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं पोषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस। मुख्य रूप से पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण का शाब्दिक अर्थ स्वपोषण है। स्वपोषी जिस प्रकर्म द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। रोचक तथ्य क्या है? हरे पौधे संपूर्ण प्राणी जगत के लिए भोजन के उत्पादक है, इसीलिए हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। परपोषी पोषण कौन है बच्चों? वे जीव पौधे जो अपने पोषण के लिए आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि अन्य जीवों पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, जो डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे कि वो उनका खाना बना के देंगे, परपोषी कहलाते हैं। सभी अहरित पौधे अपने पोषण के लिए परपोषी होते हैं। जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है बच्चों वो परपोषी हैं, इसीलिए अहरित पौधों में पर्ण रहित क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
वे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो संपादित करने में असमर्थ होते हैं। वे अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर निर्भर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल CO2 व जल की सहायता से खुद का खाना बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण हम कहते हैं। प्रकाश रोशनी, संश्लेषण का मतलब होता है बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। हरे पौधे भोजन का कारखाना है। पत्ती भोजन उत्पादन का कारखाना। ठीक है, किचन ऑफ प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट कारखाने की एक इकाई। कच्ची सामग्री वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से जल। ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी। अंत्य उत्पाद ग्लूकोज और प्रारंभ उत्पाद ऑक्सीजन गैस। बच्चों ये देखिए, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये किसकी तस्वीर है? ये फोटोसिंथेसिस की आपको प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों? ऐसी प्रक्रिया होती है जिनके द्वारा जो पेड़ है, जो हरे पेड़ है जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अपना खाना बनाने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है बच्चों, उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है सूर्य की किरणों की। ठीक है, उसके बाद बच्चों उनको आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो लिविंग बीइंग से ही मिलता है उन्हें। बच्चों हम क्या एक्सहेल करते हैं? हम एक्सहेल करते हैं CO2, एनिमल्स एक्सहेल करते हैं CO2, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लांट्स है वो उसे लेते हैं। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीजें उसे मिल जाती हैं। और बच्चों उसकी जो रूट्स है, जो पेड़ की रूट्स होती है, जल तथा खनिज लवण, ठीक है, उनसे उन्हें जल और मिनरल्स मिलते हैं, वाटर और मिनरल्स मिलते हैं। वाटर कैसे मिलते हैं बच्चों? वाटर उन्हें मिलते हैं जब बारिश होती है तो पानी जो है वो अंडरग्राउंड, जो जमीन है वो हमारा पानी जो है, बारिश का पानी सोख लेती है, वही अंडरग्राउंड वाटर होती है। अब अंडरग्राउंड वाटर से बच्चों वो क्या करते हैं? रूट जो है अंडरग्राउंड वाटर से पानी सोख के पूरे प्लांट तक पहुंचाती है। ठीक है, प्लांट के हर एक पार्ट तक वो पानी पहुंचाती है, मिनरल्स पहुंचाती है, सूर्य की बच्चों प्रकाश पड़ती है, ऑक्सीजन पड़ता है, तब बच्चों आपका जो पेड़ है वो अपना खाना बना पाता है। इस चित्र को बच्चों अच्छे से बनाकर दोबारा अभ्यास कीजिएगा अच्छे से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य की विकिरणीय ऊर्जा सामर्थ्यवान ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है और ग्लूकोज कणों में संग्रहित हो जाती है। प्रत्येक ग्लूकोज कण जो है वो एक ऊर्जा कैप्सूल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण एक अत्यधिक विषम रासायनिक अभिक्रिया है। विस्तार में यह निम्नलिखित रासायनिक समीकरण द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जल H2O, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6, पौधे में स्टार्च के रूप में संग्रहित ग्लूकोज 6O2, ऑक्सीजन वातावरण में उत्सर्जित। तो बच्चों ये जो आपको केमिकल फॉर्मेशन दिया गया है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, लर्न इट बाय हार्ट। बच्चों एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी अच्छे से पढ़िएगा और इसमें अच्छे से समझिएगा, सारी चीजें आपको इसमें अच्छे से दी गई हैं विद एक्सपेरिमेंट। और इस एक्टिविटी से बच्चों निष्कर्ष ये निकलेगा कि नीला काला रंग पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, कि पत्ती में बच्चों स्टार्च भी होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों पर्णहरित क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल क्या है बच्चों? एक हरे रंग का पिगमेंट है जो हमारे पौधों में क्या देता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के लिए ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जाएं क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन है और इस प्रकार सौर ऊर्जा ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित रहती है, जो रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान प्रयोग की जाती है। गतिविधि बच्चों 2 दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की उपस्थिति आप बच्चों इस एक्टिविटी से समझ पाएंगे अच्छे से। फसल वाले पौधों
को लंबी अवधि तक सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है बच्चों, उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। जबकि जो घरेलू पौधे हैं जैसे पोथस, मनी प्लांट अल्प अवधि के प्रकाश में या ये फैले हुए प्रकाश में वृद्धि करते हैं। यदि फसल के एक खेत में एक बड़ा वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे उगे पौधे उचित प्रकार से विकसित नहीं करते, क्योंकि उन्हें सूर्य का पूर्ण प्रकाश नहीं प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट का अनिवार्य तत्व है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित कार्बन तत्व का ओनली सोर्स है, एकमात्र सोर्स है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। चलिए इस एक्टिविटी को साथ में पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है? यह सिद्ध करना है कि प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी अनिवार्य है। आवश्यक सामग्री क्या है बच्चों? गमले में लगा पौधा, विभाजित कॉर्कयुक्त चौड़े मुंह वाला बोतल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अल्कोहल, आयोडीन का घोल। ठीक है। क्रिया विधि क्या है? गमले में लगा नुकीली पत्तियों वाला स्टार्च रहित पौधा लीजिए, चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए बच्चों जिसके मुख पर विभाजित कॉर्क लगा हो। आप देख सकते हैं बच्चों, बोतल के अंदर की वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कुछ पट्टियां रखिए। विभाजित कॉर्क का आधा भाग पत्ती के मध्य में इस प्रकार रखिए कि यह पत्ती दोनों ओर एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो। जैसे कि बच्चों आप ये देख सकते हैं, बोतल के मुंह में कॉर्क रखिए। अब पत्ती का आधा भाग बोतल के अंदर होगा और पत्ती का आधा भाग बोतल के बाहर होगा। ठीक है। लास्ट में बच्चों आप क्या देखेंगे कि पौधे से इस पत्ती को तोड़िए, इस बोतल से बाहर निकालिए, कॉर्क को अलग कीजिए। स्टार्च की उपस्थिति के लिए इस पत्ती का फिर आप निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करके आपको क्या मिलेगा? पत्ती का ऊपरी भाग स्टार्च की उपस्थिति को नहीं दर्शाता है, जबकि पत्ती का निचला आधा भाग जो बोतल से बाहर था स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड अनिवार्य है। इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों? हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे ना केवल अपने लिए भोजन को उत्पादन करते हैं पर मनुष्य और अन्य जीवों के लिए भी करते हैं। सभी जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर होते हैं। ये देख सकते हैं बच्चों, सूर्य है, सूर्य के हेल्प से बच्चों प्लांट ग्रो करता है। प्लांट जो है बच्चों छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। छोटे कीड़े मकोड़ों को बच्चों थोड़े से उनसे बड़े कीड़े खाते हैं। जैसे कि बच्चों आपका फ्रॉग है, उसके बाद बच्चों सांप जो है वो फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग को ईगल खाती है। तो ये बच्चों एक फूड चेन है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ठीक है। इसी की वजह से हमारी जो एनवायरमेंट है वो बैलेंस रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड चक्र प्रकाश संश्लेषण के लिए कारण व्यवस्थित रहता है। वातावरण में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के प्रारंभिक उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होती है। सभी जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पौधे में पोषण की परपोषी अवस्था, होस्ट स्टेट ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बच्चों जिन पौधे में पर्णहरित नहीं पाया जाता है वो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं। फफूंद, अमरबेल में क्लोरोफिल नहीं होता, अतः वे अपने पोषण के लिए वैकल्पिक स्रोत पर निर्भर रहता है। ठीक है। भोजन प्राप्त करने की अवस्था के आधार पर परपोषी पौधे निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चों? नंबर 1 परजीवी पौधे, मृतजीवी पौधे, सहजीवी पौधे और कीटभक्षी पौधे। चलिए बच्चों अब हम सभी पौधों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 परजीवी पौधे। कुछ पौधे बच्चे जैसे अमरबेल और मिस्ट लैटो अन्य सजीव पौधों पर उगते हैं और वे जिस पौधे पर उगते हैं उसी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे परजीवी कहलाते हैं और इस प्रकार के पोषण की परजीवता परपोषण कहलाती है। सामान्य पौधों की भांति वे मिट्टी में नहीं उगते। परजीवी पौधे विशेष प्रकार की छोटी जड़ें उत्पादित करते हैं और इन जड़ों को चूसक कहते हैं। क्या कहते हैं? चूसक कहते हैं। और यह अपने आप ही दूसरे पौधे के चारों ओर बच्चों लिपट जाती है, उन्हें चूसती है तथा भोजन ग्रहण कर लेती है। ये देखिए बच्चों, ये अमरबेल है और ये मिस्ट लैटो है। एग्जाम्पल आपको
दिया गया है। अम्रबेल एक मोटे पीले धागे जैसा पौधा है जो विभिन्न झाड़ियों पर गुच्छों में उगता है। अमरबेल पूर्णतः परजीवी है क्योंकि अपने परपोषी पौधे को पोष वह उत्तकों से तैयार भोज्य सामग्री प्राप्त वो कराता है। बच्चों कुछ पौधे जो हैं वो अपने पोषण के लिए अपने परपोषी पर आंशिक रूप से निर्भर रहते हैं। ऐसे परजीवी को आंशिक परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल बच्चों, मिस्ट लेटो, ठीक है, एक आंशिक परजीवी है। मृतजीवी पौधे बच्चों वे पौधे जो मृत व क्षयित कार्बनिक पदार्थ पर उगते हैं मृतजीवी कहलाते हैं। वे अपना पोषण मृत पदार्थ से प्राप्त करते हैं। कुकुरमुत्ता, मशरूम व फफूंदी सड़ी गली सब्जियों के ऊपर उगते हैं। मृतजीवी का शरीर धागे जैसी संरचना वाले पतले रेशे से बना होता है। कवक तंतु कहते हैं, ठीक है, ये मशरूम है, ये फफूंद है बच्चों, और संपूर्ण संरचना जो है कवक जाल कहलाती है। कुछ कवक तंतु मृत पदार्थ में समा जाते हैं और इस मृत पदार्थ को द्रव रूप में लिक्विड में बदलकर उसका अवशेषण कर लेते हैं। जैसे कि बच्चों मशरूम फफूंद का एक संक्षिप्त रूप है। म्यूकर डबल रोटी का एक फफूंद है और म्यूकर वर्षा के मौसम में पके फलों के ऊपर भी उगता है। खाने योग्य मशरूम बटन मशरूम कार्बनिक आधार पर उगता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सहजीवी पौधे। इस प्रकार के परपोषण में दो पौधे साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो पोषण की यही अवस्था सहजीवता कहलाती है। उदाहरण है बच्चों, लाइकेन और फफूंद दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। फफूंद भोज्य पदार्थ शैवाल से प्राप्त करती है तथा इसके बाद शैवाल खनिज पदार्थ जल नाइट्रोजन फफूंद से प्राप्त करता है। नाइट्रोजन जड़ित बैक्टीरिया राइजोबियम यानी कि बतो मृदा से जीवाणु फलीदार दालों पौधों की जड़ों में प्रवेश करते हैं और जड़ ग्रंथि की रचना करते हैं। और बच्चों ऐसे जीवाणुओं की एक विशाल कॉलोनी जड़ ग्रंथि में वास करती है। विशेषता, दाल के पौधे इन जीवाणुओं को पोषण और वास स्थल प्रदान करते हैं। बदले में ये जीवाणु क्या करते हैं बच्चों, इन्वायरमेंट को नाइट्रोजन या नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं जिनका बच्चों फलीदार पौधे द्वारा उर्वरक के रूप में उपभोग बाद में किया जाता है। कीट बच्चे पौधे बच्चों ऐसे पौधे जो किसको खाते हैं, जो कीड़ों को पकड़कर खा लेते हैं। पिक्चर प्लांट बच्चों इनका एग्जाम्पल है। घटपर्णी पौधा और वीनस फ्लाई ट्रैप कीट भच्ची पौधे के ये सब उदाहरण हैं। ये मात्र नाइट्रोजनी यौगिकों की क्षतिपूर्ति करने के लिए कीटों को पकड़कर पचाते हैं। पिक्चर प्लांट घटपर्णी बच्चों, ठीक है, ये देखिए पिक्चर प्लांट को आप देख सकते हैं। पिक्चर प्लांट की तस्वीर बनी है। ये कैसे होते हैं, केतली के आकार वाला यह पौधा कीटों को पकड़ता है। उसके बाद बच्चों इस पौधे के शीर्ष पर एक ढक्कन होता है जो कि अधिक वर्षा में इसमें प्रवेश करने से इसको प्रवेश करने में रोकता है। अब यह ढक्कन क्या करता है बच्चों, कीटों को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगा होता है। ये आप देख सकते हैं बच्चों, कीट इसमें पहुंचने से पहले बहुत चिकना तल पार करना होता है और इसके बाद नीचे की ओर नुकीले बाल व घुड़ियां होती हैं और इस रुकावट के बाद कीट अपने कदमों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और पर्ण फलक घट की तली में भरे तरल पदार्थ में वो गिर जाते हैं और तरल का अम्लीय पदार्थ कीट को मार देता है और इसमें विद्यमान पाचक रस कीट को पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है। बच्चों इसी तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये क्या करती है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है और जैसे इंसेक्ट इसके ऊपर बैठते हैं फटाक से अपने मुंह को बंद कर लेती है। जैसे ही कीट पत्ती के किनारे पर बैठता है और संवेदनशील कांटों को छूता है, पत्ती के दो फलक बंद होकर कीट को जकड़ लेते हैं और पत्ती के किनारे पर उंगली जैसी संरचनाएं कीट को पत्ती में कैद कर देती हैं और पाचक रस कीट को पचा लेता है और कुछ समय पश्चात पत्तियां एक नए कीट को पकड़ने के लिए फिर से खुल जाती हैं। पौधों के पोषक तत्व किस प्रकार मृदा में विलय हो जाते हैं। हाउ डू द प्लांट न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन सॉइल। अब ये मिट्टी में कैसे मिल जाते हैं प्लांट्स बच्चों, प्लांट्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हरे पौधे को नाइट्रोजन पोटैश तथा फास्फोरस के साथ साथ बच्चों सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है और प्रकृति में पोषक तत्व निम्नलिखित प्रकार से विलय हो जाते हैं। जंतुओं के मूत्र विसर्जन द्वारा, पत्तियों तथा पशुओं का मल जैसे गाय का गोबर, मृत पौधों तथा जंतुओं का अवशेष और फलीदार पौधों और वृक्षों की जड़ों में वास करने वाला नाइट्रोजन विलित जीवाणु।
बच्चों, आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। चलिए अब हम साथ में पढ़ेंगे पाठ में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। चलिए मेरे साथ दोहराइए। पोषण वृद्धि के लिए ऊर्जा तथा सामग्री प्रदान करता है। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण तथा परपोषण। परपोषी पौधे चार प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी। पत्तियों में गैसीय रूपांतरण रंध्रों के द्वारा होता है। केवल हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर स्वयं के लिए भोजन का निर्माण कर सकते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य वस्तुएं हैं। प्रकाश संश्लेषण सभी सजीवों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण सभी परपोषियों को भोजन पोषण प्रदान करता है। परजीवी अपना पोषण अन्य जीवित पौधे से भी प्राप्त करते हैं। सजीवी साथ साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और जो मृत जीवी हैं अपना भोजन मृत्यु और क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। कीटभक्षी पौधे 90% स्वपोषी और 10% कीटभक्षी होते हैं, क्योंकि बच्चों ये केवल नाइट्रोजन यौगिकी को प्राप्त करने के लिए कीट पकड़ते हैं। मृदा में पोषक तत्वों का विलीनीकरण नाइट्रोजन विलय जीवाणु और कार्बन पदार्थ के क्षयकरण द्वारा स्वतः होता है। बच्चों, आपका पाठ यही समाप्त होता है। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों पाठ को अच्छे से दोहराइए, अच्छे से अभ्यास कीजिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।